एवरीवन, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। जो भी ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कॉम्पटन इफेक्ट है, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके विद एक्सपेरिमेंट, विद ऑब्जर्वेशन। ओके, आज हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एक्सपेरिमेंट हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट एक ही रिजल्ट शो करते हैं कि जो रेडिएशन, फोटोन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो उनका जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन दोनों एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या है, एक बार हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों की जो वेवलेंथ होती है वो सेम होती है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो ग्रेटर होती है प्रोटॉन से। इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे? वैसे हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो ग्रेटर होती है प्रोटॉन से, लेकिन कैसे प्रूव करेंगे इस बात को? लेकिन सबसे पहले हमारा टारगेट है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कॉम्पटन इफेक्ट में। जो फर्स्ट डिफरेंस है दोनों में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, जो भी मेन चीज़ है, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मतलब अल्टीमेटली जो टारगेट है जिसके ऊपर हम इंसिडेंट रेडिएशन डालेंगे वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके अंदर जो जिस भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम इंसिडेंट लाइट को डालते हैं वो इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है। मतलब हम क्या करते हैं, जो भी ये मेटल सरफेस है इसके ऊपर जब हम फोटोन डालते हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो विद इन द मेटल होते हैं, मतलब बाउंड होते हैं, ऐसे फ्री नहीं होते। तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट है, जो भी फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो बाउंड होता है। ओके, लेकिन जो भी कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है। ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट ये है, जब भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो जो भी एनर्जी होती है एच म्यू, वो डिपेंड करती है मेटल के वर्क फंक्शन पे, मतलब एज कंपेरेबल एनर्जी होती है। और जो भी फोटोन की एनर्जी होती है वो एक तरीके से लो ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है इसमें जो भी फोटोन है उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, जो भी इंसिडेंट एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, थर्ड पॉइंट ये आएगा, जब भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं इसके अंदर पूरी की पूरी एनर्जी फोटोन की, मतलब कैसे लिखेंगे, ऑल एनर्जी ऑफ फोटोन इज ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन। मतलब जब भी मेटल सरफेस के ऊपर हम फोटोन को डालेंगे, कंप्लीट जो भी एनर्जी है फोटोन की वो ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रॉन को, तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर फोटोन की जितनी भी एनर्जी है उसका कुछ पार्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, मतलब कुछ एक पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर होता है। कंप्लीट जो है जितनी भी उसके पास एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर नहीं होती, उसका कुछ पार्ट ट्रांसफर होता है और जो बाकी की एनर्जी बच गई वो स्कैटर्ड फोटोन के पास जाती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। और जो भी फोर्थ पॉइंट है वो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वैसे डिपेंड करता है मेटल के वर्क फंक्शन पे, कि जो एच म्यू एनर्जी है, सॉरी जो भी फोटोन है उसकी एनर्जी, जो भी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी रखनी है। लेकिन इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम विजिबल लाइट यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम विजिबल लाइट यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी एनर्जी होती है विजिबल लाइट की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए
जो भी कॉम्पटन इफेक्ट होता है इसमें विजिबल लाइट को यूज़ नहीं कर सकते, इसमें हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हमारे कुछ मेन डिफरेंस हैं किसके बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कॉम्पटन इफेक्ट में। जो भी रिजल्ट है वो इन दोनों का सेम होता है, सेम इन द सेंस कि दोनों ही एक्सपेरिमेंट एक ही बात को प्रूफ करने के लिए किए गए थे, लेकिन जो भी डिफरेंस है वो दोनों में है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की जो वेवलेंथ है अगर वो सेम है, जो भी कंडीशन है, मतलब जो ऐसे जैसे मैथ्स में करते होते हैं, एक कंडीशन हमें गिवन होती है और एक प्रूफ गिवन होता है कि ये हमें प्रूफ करना है। तो जो गिवन है वो क्या है हमारे पास, जो भी इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो सेम गिवन है, सेम वेवलेंथ के दोनों। ठीक है, दोनों सेम वेवलेंथ के हैं। अब हमें प्रूफ करना, ये जो है वो हमें गिवन है। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो ग्रेटर होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। वैसे हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट मूव करता है किसकी कंपैरिजन में, प्रोटॉन की कंपैरिजन में। कैसे प्रूफ करेंगे, इन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैव ए सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है, एक बार हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम तब लिखेंगे जब हमें इसको कैलकुलेट करना है। इससे पहले क्योंकि वो सेम वेवलेंथ है उनकी, सेम वेवलेंथ होने का मतलब क्या है कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। मतलब P हमारा किसके बराबर होता है, h बाय लैम्डा होता है, h बाय लैम्डा होता है। लैम्डा बिकॉज इसने सेम बोला है, h हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है जब लैम्डा ही चेंज नहीं हो रहा तो मोमेंटम क्या है, दोनों का सेम है। इस कंडीशन से ये हमारे पास कहाँ से आता है, ये हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ से आता है। तो अगर हमारा मोमेंटम सेम है, सॉरी, अगर वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम भी सेम होगा, और अगर मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम का मतलब क्या है, me, मतलब मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। तो m v e इक्वल्स टू m p v p, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहां से अगर हम ve की वैल्यू को निकालेंगे, हम यहाँ से ve की वैल्यू को क्यों निकाल रहे हैं, वैसे ये भी यूज होगा हमारा, क्योंकि हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो ग्रेटर होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। तो ve अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो mp इंटू वी पी डिवाइडेड बाई me, ये हमारे पास ve की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन की। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। जो भी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किसके बराबर होती है, हाफ me ve स्क्वायर होती है। अब जो ये स्क्वायर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v इंटू वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर me ve इसको कैसे लिखेंगे, बिकॉज me ve बराबर है me इंटू वी की वैल्यू किसके बराबर है, mp इंटू वी के बराबर है। तो हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, me ve की वैल्यू क्या होगी, ve की वैल्यू सॉरी me ve की वैल्यू है हमारे पास mp इंटू वी और यहाँ पर एक और हमारा ve है। अब यहाँ से अगर ve की वैल्यू को पुट करते हैं तो ve की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे लिखेंगे इसको, mp vp डिवाइडेड बाय me। ओके, यहाँ से देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें mp me, मतलब इसको एक तरीके से सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं हम,
एम पी एच डीज है, एम ई हमारे पास ये रहा, और ये हमारे पास हाफ एम पी, हाफ ये है, एम पी ये है, वी पी का स्केयर। इसका मतलब ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो एम पी इंटू एम ई मल्टीप्लीकेशन में ये जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है किसकी, प्रोटॉन की। अब यहाँ से जो भी इक्वल टू में है वो हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इनटू एम पी एम ई। हमें पता है कि जो भी मास होता है प्रोटॉन का वो ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से। नॉर्मली हमें ये बात यहाँ से भी पता थी कि जो मास का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन के बीच में, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने हमें कंडीशन गिवन थी कि अगर वेवलेंथ सेम है तो प्रूफ करें। मतलब हमें पता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन पेपर में अगर हमारे पास प्रूफ करने के लिए आ जाता है ये 2 नंबर में, तो हम इस टाइप से करेंगे उसको। ठीक है, नॉर्मली हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। अब यहाँ से हम कैसे प्रूफ करेंगे, नॉर्मली हमें दिखाई दे रहा है कि जो भी मास है प्रोटॉन का वो ग्रेटर होता है एम ई से। मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। ये वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो ग्रेटर होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। जो भी हमने पहले किया डिफरेंस वो भी इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और ये जो है वो वैसे भी हमें 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ना सही, लेकिन हमारी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और जो भी ये स्टफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।